ये वो गुफा है जहां से महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वो महर्षि मार्कंडे से मिलने आते थे। ये देखिए, भूमिगत मार्ग से होते हुए इसी गुफा के माध्यम से महर्षि व्यास यहाँ तक पहुंचते थे। और रोचक बात यह है कि दोनों ही चिरंजीवी हैं। इस स्थान के दर्शन तो मैं आपको कराऊंगा ही, परंतु पहले एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ वर्षों पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी एक बहन बनी थी हिमाचल में, मनु। इस बार जब मैं बाड़ीधार के मेले में आ रहा था तो मनु ने कहा कि भैया आपको इस बार मेरे यहाँ रुकना है और भोजन भी यहीं पर प्राप्त करना है। मैं यहाँ पर एक रात्रि रुका, परंतु इतना आदर सत्कार, इतना प्रेम भाव मैंने बहुत ही कम स्थानों पर आभास किया है। यहाँ मैं हिमाचल की उस संस्कृति से चित परिचित हुआ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हिमाचल के लोग अधिकांश अपनी संस्कृति को सबके साथ साझा नहीं करते हैं। बहुत ही विश्वास हो किसी पर तभी वो दूसरे लोगों को अपने घर बुलाते हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है यहाँ की दिव्य ऊर्जा, वो शक्ति जो यहाँ प्रत्येक घर में विद्यमान होती है, वो इष्ट देवी या देवता जिसकी यहाँ के लोग पूजा करते हैं। और विश्वास कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति इस संस्कृति को समझ नहीं सकता। इसके लिए अपने धर्म, मान्यताओं, परंपराओं, भगवान पे अटूट विश्वास होना आवश्यक है। तो ये है रात्रि का भोजन, जहां मुझे मिले चावल, साथ में शक्कर, गुड़ की शक्कर और गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देसी घी। और ये भोजन का प्रथम भाग था। तत्पश्चात फिर दाल और चने की सब्जी से मैंने चावल और रोटी भी खाई। ये ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के घर में भोजन नहीं कर रहा, अपितु किसी मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी नींद आई। सुबह जब उठा तो देखिए क्या था मेरे सामने। वैसे तो मुझे बहुत से होटल्स में और रिजॉर्ट्स में बुलाया जाता है रुकने के लिए। वो चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ रुकूं और पूजा पाठ में सम्मिलित हूँ, परंतु ये जो अपनापन मिला मुझे यहाँ पर ना, प्रकृति के समीप, मैं इस अनुभव को आपके साथ साझा अवश्य करना चाहता हूँ। किंतु किसी की निजी जीवन शैली और व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान भी उतना आवश्यक है। इसीलिए मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा आपको अनुभव की जो मुझे लगता है कि मैं सबके साथ साझा कर सकता हूँ, परंतु दिव्य अनुभव है। अब प्रवेश द्वार पे लगा ये बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। महर्षि मार्कंडे एक चिरंजीवी हैं। वैसे हम मात्र 7 या 8 चिरंजीवियों के बारे में जानते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में संभवतः आपने कभी सुना भी नहीं होगा। महर्षि मार्कंडे का इतिहास तो मैं कई बार आपके साथ साझा कर चुका हूं, तो वो इतिहास मैं आपको इस वीडियो में संक्षिप्त में ही बताऊंगा। मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं, परंतु उससे पूर्व आज सुबह मेरी कैसी रही, आइए पहले वो देखते हैं। ये है उनका पूरा खेत है नीचे, और हम रोड से काफ़ी नीचे हैं इस समय। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये उनका घर है ऊपर, और हम रोड से काफ़ी नीचे हैं इस समय। ये पूरा उन्हीं का है। जो नालियाँ होती हैं यहाँ पर, 7-8 नाली पूरी उन्हीं की हैं। और यहाँ पर उनका जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं वो यहीं पर उगाते हैं। पूरा ऑर्गेनिक फूड होता है और यहीं पर भोजन वो प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं ऊपर, और ये उनका पुराना घर है जो पहले बना था, आज से 40-50 वर्ष पूर्व उन्होंने बनाया था। और ये तो आप देख रहे हैं कुछ चारा काटने की यहाँ पर मशीन है, उपकरण है। ये एक बावड़ी है, और जो मेरी बहन है उनकी दादी ने इस संकल्प लिया था कि यदि इस घर के आसपास कहीं पर पानी निकलता है, जल निकलता है, तो उसके ऊपर वो मंदिर का निर्माण करेंगी। तो ये बावड़ी है, इसके ऊपर फिर मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। और ये एकमात्र बावड़ी है, आसपास कोई बावड़ी भी नहीं है यहाँ पर। और ये फिर मंदिर है जिसका उन्होंने निर्माण किया था। ये है सुबह सुबह आलू के पराठे, अचार, दही और जल। ये हमारा भोजन है बहन के घर पर। तो मैं पहुंच गया हूं महान ऋषि मार्कंडे के भव्य मंदिर में। परंतु क्या आपको ज्ञान है कि हमारी 18 मुख्य पुराणों में से एकमात्र ऐसी पुराण है जो एक मानव ऋषि के नाम से सम्मानित है। 18 पुराणों में से एकमात्र ऐसी पुराण। अब नारद ऋषि तो देव ऋषि हैं,
ऋषि मार्कंडे के नाम से है मार्कंडे पुराण। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये आपको आगे ज्ञात होगा। मार्कंडे पुराण, महाभारत और शिव पुराण में मार्कंडे ऋषि के जन्म के संदर्भ में एक कथा मिलती है। यहाँ पर एक पावन जलधारा है, उसके दर्शन करना आवश्यक है। जो लोग यहाँ आते हैं सर्वप्रथम यहीं स्नान करते हैं और इसी जलधारा से जो महर्षि मार्कंडे थे वो यहाँ पर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें औषधीय गुण भी है। अब बढ़ते हैं आगे कथा में। आदिकाल में एक महान ऋषि हुआ करते थे, महर्षि मृकंडू, और उनकी भार्या का नाम था मरुदती। उनके पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। इसको लेकर वो अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। मांगो महान ज्ञानी महर्षि मृकंडू, क्या मांगते हो, मांगो। महर्षि मृकंडू ने कहा कि भगवान, हमारे पास संतान नहीं है, हमें एक संतान देने की कृपा करें। महादेव अपने भक्त की और उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उन्होंने वरदान में एक अनुबंध डाल दिया कि तुमको एक साधारण दीर्घायु वाली संतान चाहिए परंतु उसकी बुद्धि साधारण होगी, या फिर तुम्हें एक तेजस्वी ज्ञानी परंतु अल्पायु संतान चाहिए। अब महर्षि मृकंडू स्वयं ज्ञानी थे तो वो साधारण सी संतान क्यों मांगते। हाँ, आजकल के लोग होते तो दीर्घायु वाली घामड़ संतान अवश्य मांग लेते, परंतु वो तो सतयुग के लोग थे। तो महर्षि मृकंडू ने कहा कि भगवान, मुझे तो एक तेजस्वी संतान ही दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु, और 9 माह के उपरांत जन्म हुआ महान ऋषि मृकंडे का, जो जन्म से ही तेजस्वी ज्ञानी, और क्योंकि महादेव के वरदान से ही जन्मे थे तो महादेव के ही परम भक्त थे। बचपन में ही उन्होंने एक बड़े से शिवलिंग की स्थापना की और नियमित उसकी सेवा पूजा पाठ में विलीन रहने लगे। ज्ञानी थे, वेद पाठी थे, शास्त्रों का पाठ किया, ज्ञान अर्जित किया। ऐसे ही 16 वर्ष व्यतीत हो गए। 16 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत यमराज आते हैं महान ऋषि मृकंडे के प्राण लेने, परंतु महर्षि मृकंडे उस शिवलिंग को नहीं छोड़ना चाहते थे जिसके साथ उन्होंने बचपन व्यतीत किया था। आप कैसे महादेव को वहां छोड़ सकते हैं? उनकी पूजा कौन करेगा? वो उस शिवलिंग से लिपट जाते हैं। यमराज अपना पाश मारते हैं तो वो महर्षि मृकंडे के साथ साथ शिवलिंग पर भी लग जाता है। भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और यमराज को रोक देते हैं। ये बालक नहीं यमराज, महर्षि मार्कंडे हैं। ये मेरे परम भक्त हैं। मैं इसको दीर्घायु होने के साथ साथ चिरंजीवी होने का वरदान भी देता हूँ। यमराज वहां से वापस लौट जाते हैं और इस प्रकार महर्षि मृकंडे को चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं महादेव से मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ केवल 7 या 8 ही चिरंजीवी हैं। नहीं, हमारी लाखों वर्ष प्राचीन सभ्यता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के, महादेव के भिन्न भिन्न अवतार हुए, तो क्या उन्होंने किसी को भी चिरंजीवी नहीं बनाया होगा? मात्र 8। मैं आपको अब 15 चिरंजीवियों के नाम सुनाने वाला हूँ, गिनवाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ आज तो मेला है किसी प्रकार का, परंतु कभी आप आएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। यहाँ पर शांत रहता है अधिकतर ये स्थान। ये बहन ने बताया मुझे। ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पर भिन्न भिन्न मंदिर है। यहाँ पर भिन्न भिन्न हमारे भगवानों के, देवी देवताओं के। मार्कंडे ऋषि का मंदिर आपने देखा ही है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। और यदि आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर दर्शन भी होते हैं। सांकेतिक रूप से यहाँ पर वो दर्शाए गए हैं। और बीच में महादेव का भी एक मंदिर है यहाँ पर। और आपसे एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो संभवतः आप उन मेरे सब्सक्राइबर्स में से हैं जिनको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगा करता है। तो आपसे अनुरोध है कि हो सके तो इस चैनल के मेंबर बनिए। यदि नहीं बन सकते तो ये कुछ ई बुक्स हैं। अभी मैं बुक छपवा नहीं पा रहा हूँ। वित्तीय रूप से अभी इतना मैं संपन्न नहीं हूँ कि किताबों को छपवा पाऊँ, परंतु ये ई बुक्स हैं। इनको आप खरीद कर इस यात्रा में मेरा सहयोग कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस यात्रा में मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये है महादेव का मंदिर।
अत्यंत सुंदर स्थान है। तो आप जानते हैं उन 15 चिरंजीवियों के बारे में जिनके बारे में संभवतः आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। इन्हें प्रसाद अवश्य मिल जाता है मंदिरों में, अपना अपना भाग्य है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ। अपने चिरंजीवियों के बारे में अब तक हम जितना भी जानते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। यहाँ आपको ज्ञात करा दूं कि ये एक स्मरण श्लोक है, अर्थात इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। ये पीढ़ियों से पीढ़ियों में बताया जाता रहा है जो अब हम तक पहुंचा है। इससे हमें ज्ञात होता है कि पहले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा जी, दूसरे हैं महाराज बलि, तीसरे हैं महर्षि व्यास, फिर हैं हमारे प्रभु हनुमान जी, फिर आते हैं विभीषण जी, उसके बाद कृपाचार्य, तत्पश्चात भगवान परशुराम। ये हो गए 7 चिरंजीवी। और 8वें चिरंजीवी जो यहाँ पर हमें बताए गए हैं वो हैं महान ऋषि मार्कंडे। वैसे आपको एक बात यहाँ ज्ञात और करा दूं, महर्षि मार्कंडे की आराधना करने से आपके शरीर में जो रोग हैं वो भी दूर होते हैं। तो यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो संभवतः आपके शरीर का कोई ना कोई रोग अवश्य शीघ्र ही दूर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और चिरंजीवियों के बारे में। तो 9वें चिरंजीवी हैं देव ऋषि नारद जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और 10वें हैं काक भुशुंडी जिनके बारे में आप सबको ज्ञात होगा, जिन्होंने महाभारत और रामायण के बारे में हमें बताया भी है। अब आते हैं 11वें चिरंजीवी पर जिनका नाम है जामवंत। जी हाँ, ऋषिराज जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही मानी जाती है। और 12वें चिरंजीवी हैं देवापी, कुरु वंश के ज्येष्ठ राजकुमार जिन्होंने राज्य त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। पुराणों के अनुसार ये भविष्य में पुनः प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना में भूमिका निभाएंगे। अब आते हैं 13वें चिरंजीवी पर, वो हैं रावण के ससुर जी मयासुर जिनके बारे में संभवतः आप सबको ही ज्ञात होगा। 14वें हैं ऋषि लोमश, महान तपस्वी जिनके शरीर का एक रोम प्रत्येक कल्प के अंत में गिरता है। वे अनेकों युगों के साक्षी माने जाते हैं। उनकी दीर्घायु का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। अब आते हैं अंतिम दत्तात्रेय भगवान। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार के रूप में पूजा जाता है। यदि इन चिरंजीवियों के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इन पर मैं एक भिन्न वीडियो बना दूंगा। ये व्यास गुफा का मार्ग है। अब आपको व्यास गुफा तक लेके चलता हूँ। व्यास गुफा वो गुफा है जहाँ से महर्षि व्यास महाभारत के आरंभिक काल में महर्षि मार्कंडे से भेंट करने आते थे गुफा के मार्ग से। संभवतः महर्षि व्यास पहाड़ों में कहीं ऊपर स्थान पे वास करते होंगे और मार्कंडे ऋषि तो चिरंजीवी थे। तो महाभारत में पांडवों के जन्म से भी पूर्व वो यहाँ आते थे और उनका उल्लेख, महर्षि मार्कंडे का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इतने महत्वपूर्ण थे महर्षि मार्कंडे। तो ये है वो उत्तम स्थान जहाँ आपको अपने जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। और जब यहाँ आए आप और लंगर चल रहा हो तो लंगर भी एक बार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ लंगर में आपको मीठी पूड़ी, जिसे कुछ लोग मालपुए कहते हैं, वो मिलती है आलू की सब्जी और खीर के साथ। आनंद ही आनंद। ये सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिमाचल की एक परिवार के साथ रहने का। इंस्टाग्राम से ही एक बहन बनी हुई है मेरी, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर पर कि भैया आप यहाँ पास में आए हो तो मेरे घर पर अवश्य आएँ और यहाँ पर ही रुकें। तो आज रात में हिमाचल के एक उसी पारंपरिक घर में रहने वाला हूँ और पारंपरिक भोजन करने वाला हूँ। कभी कभी हम जानते नहीं कि हम अपने जो कार्य जो हम कर रहे हैं उससे कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं, मात्र सोशल मीडिया से उनको देखते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं। और हिमाचल की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो अभी भी बहुत लोगों से छुपी हुई है। आप अत्यधिक हिमाचल के लोगों को आपके साथ इतना घुलते मिलते नहीं देखेंगे जितना कि अन्य स्थानों पर संभवतः आप देख पाते हो, क्योंकि उन्होंने आज भी अपने उन पूर्वजों के नियमों को और अपनी संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। तो ये वो कमरा था जो मुझे दिया गया और उत्तम
उत्तम नींद आई यहाँ पर। ये वो बेड था और बस आनंद आया, मन प्रसन्न हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बिलासपुर के महर्षि मार्कंडे ऋषि का ये भव्य मंदिर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बनिए। और यदि आप चाहें तो ये ई बुक्स खरीद कर इस यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। हर हर महादेव।